बोलिए, राजू बोल सकते हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग सर। सो कैसा रहा आप लोगों ने? अभी तक हमने 3 चैप्टर पढ़ ली हैं। सो मुझे तो बहुत ही बुक लग रही है ये, मतलब वन ऑफ द बेस्ट बुक। मतलब मैंने अभी तक पढ़ी नहीं थी, लेकिन मैं जितना पढ़ रहा हूँ तो उतना ज्यादा मुझे डीप लेसन सीखने को मिल रहे हैं। सो आप लोग बताइए कुछ चैप्टर 1, 2, 3 से जो जो चीजें लेसन लर्न किए, कुछ आपने इम्प्लीमेंट किया, कुछ एक्सरसाइजेस थी उसमें, कुछ किसी ने किया इम्प्लीमेंट, कोई बताना चाहे। आज के में हम बहुत अच्छी एक्सरसाइज करेंगे, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है यहाँ पे आज के चैप्टर 4 में। सो बिगिन विद द एंड इन माइंड, ये चैप्टर का नाम है। सो उसको हम स्टार्ट करते हुए करेंगे। सो किन किन लोगों ने पढ़ लिया चैप्टर, मतलब चैप्टर 3 स्टार्ट कर लिया? चैप्टर 4 तक पहुंच गए, चैप्टर 3 तक पहुंच गए। मैं पोल करता हूँ। अच्छा, डन, ओके। मैं पोल रन करता हूँ, आप लोग किस चैप्टर पढ़ चुके हो? ठीक है, आप लोग पोल में वोट कर सकते हो अपने हिसाब से, तो उस हिसाब से हम लोग उसी के हिसाब से एक समरी भी डिस्कस कर लेते हैं। सो कोई बताना चाहे समरी 3 चैप्टर की? अलिंद, आप बताना चाहो समरी 3 चैप्टर की क्या क्या रही? हेलो, यस सर, मैं 1 मिनट ओपन कर लेता हूँ। हाँ जी सर, इसमें सर जो स्टार्टिंग है 7 हैबिट्स का, इसमें यही था कि फर्स्टली परसेप्शन से स्टार्ट किया था कि क्यों हम फेल होते हैं, इसका परसेप्शंस क्या रहता है। तो उस पे 2 चीज आई थी, पर्सनैलिटी एथिक की बात आई थी, और एक कुछ दूसरा था। उसमें 2 टाइप का था, कैरेक्टर एथिक एंड पर्सनैलिटी एथिक। तो जो भी अभी मॉडर्न चीजें हो रही हैं वो पर्सनैलिटी एथिक, टेक्निक्स, स्किल्स, इस पे फोकस है, ना कि कैरेक्टर एथिक्स पे, लाइक सिंप्लिसिटी, ऑनेस्टी, करेज, कॉन्फिडेंस। ये सब चीजों को छोड़ के अभी ज्यादा टेक्निकल साइड में घुस रहे हैं। तो उसमें पावर ऑफ पैराडाइम की बात की थी कि पैराडाइम जैसे हमारे माइंड में मैप्स होते हैं, तो कैसे अगर आपका मैप ही गलत है माइंड के अंदर, तो आप कुछ भी करेंगे वो गलत ही रहेगा। तो आपको पहले वो मैप्स में, पैराडाइम्स पे वर्क करना है, तो उसके कारण फिर आप कुछ भी चीज कर पाएंगे। फिर नेचुरल लॉस की बात थी उसमें, फर्स्ट चैप्टर में इंट्रोडक्शन ही थे मेनली वो। इसके बाद इनसाइड आउट थिंक करने की बात की गई थी कि अपन ज्यादातर बाहर का देखते हैं फिर एक्ट करते हैं, इंस्टेड कि हमें अंदर से चेंज लाना है। फिर हैबिट्स की बात की गई थी, वाई हैबिट्स आर इम्पोर्टेंट, जो अपना एटॉमिक हैबिट में भी बात किए थे कि कैसे हैबिट न्यू फॉर्म करते समय सबसे ज्यादा एनर्जी, सबसे ज्यादा आपका डिटर्मिनेशन चाहिए। हैबिट क्या होती है, उसमें इंटरसेक्शन ऑफ नॉलेज, स्किल्स, डिजायर्स, इसकी बात हुई थी। फिर गोल सेटिंग थोड़ा देखा था। हैबिट 1, 2, 3 जो है वो आपको डिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट बनाएगी। थ्री, फिर 4, 5, 6 जो है वो आपको इंटरडिपेंडेंट बनाएगी। तो अब मेन जो अपना फाइनल एम है, दैट शुड बिकम इंटरडिपेंडेंट। फिर पी और पीसी बैलेंस की बात की गई थी कि कैसे हमें ना सिर्फ गोल्डन एग्स पे फोकस करना चाहिए, बल्कि गोल्ड को भी हेल्दी रखना चाहिए। टाइप्स ऑफ एसेट्स देखे थे। फिर गेट टू चेंज, मतलब यही था कि अपना प्राइवेट ये कैसे अपने को दूसरों को भी ये शेयर करनी है जो भी चीजें अपन सीख रहे हैं। फिर लास्ट सेशन में अपन ने बात की थी हैबिट नंबर 1 की, बीइंग प्रोएक्टिव। तो प्रोएक्टिव के लिए आपको क्या क्या करना है कि सबसे पहली बात है आपको सेल्फ अवेयर होना है कि अभी आप कहाँ हैं, क्या बनना चाह रहे हैं। सोशल मिरर देख के एक टर्म था कि कैसे हम अपने आप को दूसरों के व्यू से देखते हैं, ना कि हम जैसा बनना चाहते हैं वैसा, जैसा एनवायरनमेंट है बस वैसे ही बन जाते हैं, आप ऑटो मोड में रह रहे हैं। फिर इसमें कुछ कुछ स्टिमुलस की बात की गई थी। फिर प्रोएक्टिव बनने के लिए बहुत सारी चीजें इसमें बुक में दिखाई गई थी कि कैसे हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, रिस्पॉन्स प्लस एबिलिटी बात की गई थी। फिर इसमें और सेंट्रल वैल्यूज ऑफ अवर लाइफ की बात थी। एक्सपीरियंस से आती है, क्रिएटिव काम करके आती है, एटीट्यूड से आती है, एंड एटीट्यूड जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। देन इनिशिएटिव की बात की गई थी, कैसे हमें इनिशिएटिव लेते रहने चाहिए।
एंड उसके बाद आखिरी में कुछ और था कि लिसनिंग टू अवर लैंग्वेज था, कि हम सेल्फ टॉक क्या कर रहे हैं उस पर ध्यान देते रहना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग निगेटिव सेल्फ टॉक करते रहते हैं। तो हमेशा एक पॉजिटिव अफर्मेशंस माइंड में होते रहना चाहिए। वर्ब की जगह हमें नाउन की जगह वर्ब्स यूज करना चाहिए, कि मैं ऐसा हूँ, ऐसा बनूंगा, ऐसा इस टाइप का यूज करना चाहिए जो लास्ट में देखे थे। देन एक सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, सर्कल ऑफ कंसर्न की उसमें टॉपिक्स थे। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और नो कंट्रोल टाइप की प्रॉब्लम्स होती हैं, ये था। कैसे हमें अपना मोस्ट ऑफ द टाइम सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में निकालना चाहिए, इस टाइप की चीज़ें थी। एंड लास्ट में यही था कि हमें कमिटमेंट्स बना बना के उसे फुलफिल करते रहेंगे तो हम मोटिवेटेड रहेंगे, एंड ये सारी चीज़ें अप्लाई करते रहेंगे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ये पिछले 3 चैप्टर की समरी थी। आपने नहीं पढ़ा तो फिर से ओबीवी में जाइए, ऑनलाइन वीडियो बुक्स के उसमें सब्सक्रिप्शन जाइए, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 आपको मिलेगा। उसमें 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में, उसको जरूर पढ़िए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं देखो डिस्कशन के रूल्स बता देता हूँ, जिससे सब लोग इन्वॉल्व कर गए। अगर आपने नहीं पढ़ा, नो इशू, आपको सीखने को बहुत मिलेगा इस डिस्कशन सेशन से। मैं बता देता हूँ बेसिक क्या रहेगा। पहले हम हर चैप्टर 4 आज हम डिस्कस कर रहे हैं, उसमें हम एक छोटा पार्ट डिस्कस करेंगे। मैं कुछ बताऊंगा, कुछ बेसिक्स बताऊंगा, उसके क्या क्या उस पार्ट का बेसिक्स है, क्या ऑथर का कहने का सेंटेंस है। देन आप लोगों को क्या करना है, ये हैंड रेस कर देना, जैसे मैंने हैंड रेस किया ना। अगर आप कुछ बोलना चाहते हो, आपको कोई क्वेश्चंस है, आपको कोई ओपिनियन है, आपका कोई पॉइंट एड ऑन करने के लिए है, आप ऐसे रेस करोगे हर एक छोटे छोटे टॉपिक्स के बाद, ठीक है। लेट स्टार्ट चैप्टर 4, ठीक है। चैप्टर 4 स्टार्ट ही इससे होता है, बिगिन विद द एंड इन माइंड। जैसे स्टार्ट हो रहा है कि शुरुआत यहां से करें अंत को सोच के, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्टोरी से शुरुआत होती है। इमेजिन करिए कि आपकी फिनरल हो रही है, आप एक फिनरल में जा रहे, देख रहे हो, तो आपकी फिनरल हो रही है। वहां पे सबसे पहले आपकी मतलब पार्टनर आते हैं, जो आपकी वाइफ या हस्बैंड है। फिर आपके पार्टनर के बाद आपकी फैमिली आती है, ठीक है। फिर आपके बेटे आते हैं, फिर आते हैं आपकी जो आसपास की सोसाइटी के लोग, ठीक है। तो वो 4 लोग जब बोलेंगे तो वो आपके बारे में क्या बोले, वो चीज इमेजिन करके ही स्टार्ट करना है। अपनी लाइफ की वैल्यूज उसी से डिफाइन होंगी कि हम लाइफ कैसी जीना चाहते हैं। उन्होंने, ऑथर ने इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट बताया कि आपको एंड करते हुए उस वैल्यू को करके जाना है। तो आप लोग सोच सोच के जो जो लोग बताना चाहें, जैसे मेरे एक दिमाग में अभी मैं और सोचूंगा, ग्रुप में डालना आप लोग अपने वैल्यूज, क्या ऐसी कुछ वैल्यूज हैं, इमेजिन करिएगा, विजुलाइज करिएगा, जिसको आप सोचोगे कि अंत में जब मैं मर रहा हूँ, डेथ वेथ में होगा, तो लोग मेरे बारे में क्या क्या बोले, ठीक है। मेरे ये 4 लोग ये क्या क्या बोले मेरे बारे में जब मैं डेथ बेड पे होऊंगा। आप कोई वैल्यू डिसाइड कर सकते हो। जैसे मैं हमेशा एक अच्छा टीचर जाना चाहूँ, ये मेरा एक वैल्यू सिस्टम है कि मैं एक अच्छा हमेशा टीचर रहूं, लोगों को सिखा पाऊं और सीख पाऊं लोगों से, ये मेरा एक वैल्यू सिस्टम है। और भी मैं सोचूंगा, क्योंकि आज ही मैंने चैप्टर पढ़ा। मेरा एक वैल्यू सिस्टम है। आप लोग कोई वैल्यू सिस्टम बनाना चाहो, हैंड रेस करके, किसी को कोई आइडिया लग रहा हो कि क्या एक ऐसी चीज है, एक दो चीज जो वो सोचे कि ये उनकी वैल्यूज हैं, वो चाहेंगे कि ये उनके साथ वाले बोले कि यार ये बहुत हेल्पफुल पर्सन था, या इसने बहुत अच्छे से वो करा। जी दमन, हेलो। जिस जो को बोलना है वो हैंड रेस कर दे। दमन, आपने हैंड रेस किया था अभी। इंटरेक्टिव बनाइए, देखिए कई सारे लोग हैं, दमन, हिना, कई सारे, कविता, मनिंदर, मंजूषा, निहारिका, अलिंद, समय, सत्येंद्र। तो जो लोग भी हैं अपने बताइए। हैंड रेस का ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा है, ये दिखेगा, ठीक है। मैं चाहूंगा कि एक एक पॉइंट जो 2-3 लोग ऐड करें, फिर हम डिस्कशन को आगे बढ़े, ठीक है। वॉज अ डिसिप्लिन पर्सन एंड हेल्पफुल, ठीक है, ग्रेट। और कोई चैट में भी लिख सकते हो आप लोग, कोई आपको लग रहा है कि जब आपका एंड मतलब जब आपकी फिनरल हो रही हो, तो आप क्या विजुलाइज करोगे कि लोग आपके बारे में क्या बोले। एनीवन वांट टू ऐड? मनिंदर, हीना, आप कुछ ऐड करना चाहो? बहुत अच्छा ये डिस्कशन जाएगा अगर आप लोग कुछ ऐड करके, फिर हम लोग बहुत अच्छे जा पाएंगे। इसका स्टार्ट ही विजुलाइजेशन से चैप्टर का।
और यही इस सेशन का मतलब है कि थ्योरी ना बता के जाओ, हम लोग प्रैक्टिकल डिस्कशन करें। चलो ठीक है, हम लोग डिस्कशन करते हैं। जी मंजूषा, हाय मंजूषा, हाय मंजूषा। गलती से रेज हो गया था क्या? हाँ बोलिए, आपका आवाज। हेलो मंजूषा, आपका आवाज, या अब आ रहा है। हेलो हाँ जी। सर, आवाज आ रहा है? हाँ हाँ आ रहा है। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मेरे चाहने वाले मुझे ऐसे बोले कि ये अच्छी पर्सन थी, लाइक इसका नेचर अच्छा था, हेल्पफुल थी। हम्म। यही सब। चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू मंजूषा। आप अपने बारे में थोड़ा बता सकते हो कम्युनिटी को? हेलो सर, अभी मैं जॉब कर रही हूँ हम्म गडचिरोली डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र में। हम्म। चलो बहुत बढ़िया। तो आप ओबीबी का कब पार्ट बने? सर लास्ट मंथ, आई गेस मार्च में स्टार्टिंग में हुआ था ना सर का, हम्म। उस टाइम ही मैंने सब्सक्रिप्शन लिया था। चलो ठीक है, ठीक है। पढ़ी आपने, पढ़ लिया इस चैप्टर को? अभी पढ़ा आपने चैप्टर 3 चैप्टर? नहीं सर, अभी मैं चलो पढ़ूंगी इसके बाद। ठीक है, पढ़िएगा। ठीक है, थैंक यू। आपने ऐड किया कि आपको लोग आपके आसपास, क्या एक पॉइंट बोला था आपने, एक बार फिर से बोलिए। सर लाइक हेल्पफुल हेल्पफुल थी, लाइक, और उसका नेचर अच्छा था, मतलब सबको हेल्प करती रहती थी। आप चाह रहे हो कि आपको वैल्यू सिस्टम में हेल्पफुल और हेल्पिंग नेचर रहे। ठीक है, राइट। जी मनिंदर, आप ऐड करिए। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। राज भाई, मुझे ऐसे लगता है जैसे आई एम वर्किंग इन हॉस्पिटल। मैं हॉस्पिटल में जॉब कर रहा हूँ। इट इज इंडिया सेकंड रैंक्ड हॉस्पिटल, पीजीआई चंडीगढ़। तो हमारे पास जॉब तो करते ही हम, साथ में साथ हमें किसी का एमआरआई का डेट ले दो, कभी एक्सरे का डेट ले दो, किसी को ब्लड दे दो। तो ये चीजें भी साथ साथ चलती रहती हैं। मतलब जो कोई हॉस्पिटल में जॉब करता है उसको आइडिया होगा। तो मतलब जब भी मैंने बहुत सारी ऐसी मॉर्चरी में वो चीजें देखी हैं, तो मतलब फिनरल सीन्स हो जाता है, महीने में एक आधा कोई ना कोई अटेंड करना पड़ता है मजबूरी में। तो मैं लोगों के बारे में सुनता भी हूँ, और कई बार जाके वहां पे खुद हो रहा होता है यार कि हमें भी एक दिन यहीं पे आना है। हाँ, तो वो सीन इमेजिन हो जाता है वहां पे यार कि ये तो सच है। ये हर किसी बंदे को एक्सेप्ट करना, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। जैसे मैंने कोविड में बहुत सारी डेथ देखी थी, तो मतलब उस टाइम बहुत बार रियलाइज हुआ ये चीज कि यार कि कल को हमारा भी होगा तो हमारे बारे में भी तो लोग कुछ ना कुछ बोल रहे होंगे। तो देन आई थॉट कि यार कि जो मैंने लोगों के बारे में ज्यादा सुना कि यार कि वही था कि यार कि कई लोग चाहे गंदे भी होते हैं, लोग बोलते तो यही है कि बहुत अच्छा बंदा था। बट यार एक होता है कि लोग दिल से बोल रहे होते हैं, एक मजबूरी में बोल रहे होते हैं। एक आता है दिल से कि हाँ यार वाकई अच्छा बंदा था, और उसके काम तक गिनाए जाते हैं। तो जस्ट आई वांट टू हियर फ्रॉम द पीपल कि वो दिल से बोले, और मैं सच में लोगों के काम आना चाहता हूँ। मुझे जैसे सोशल सर्विसेज पसंद है, तो ऐसे भी लोग होंगे जो मेरे आएंगे नहीं, बट मतलब उनके दिल से दुआ निकलेगी, हाँ यार कि सही बंदा था यार, हमारे बुरे वक्त में काम आया। दैट्स व्हाट आई वांट टू डू फ्रॉम द पीपल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कोई ऐड करना चाहे? हैंड रेस का ये बटन है। हाँ जी, अब है। यशराज भाई, जी। मैं एक्चुअली चाहता हूँ कि जब मेरा वो फ्यूनरल रहे तो लोग हमें एक बड़े इन्फ्लुएंसर के रूप में मुझे जाने। काफ़ी लोगों को मैं मतलब अभी भी जो मेरा मेरा नेचर है, हेल्पिंग नेचर है, तो मैं बहुत सारा, जितना हो सकता है बहुत सारे लोगों को मैं जॉब लगाते रहता हूँ। मैं काम कर रहा हूँ, अभी टेलीकॉम प्रोफेशनल हूँ। तो जब भी जिधर भी है, किसको भी कोई भी ज़रूरत रहती है तो मैं करता हूँ, और एक बड़े इन्फ्लुएंसर, बड़े मोटिवेटर के रूप में, और लोगों को हेल्प करने वाले सब बिग टाइम लोगों के लाइफ में इम्पैक्ट, चाहे जिस रूप में हो, चाहे वो जॉब देने के इसमें हो, दिलाने के इसमें हो, या उनके लाइफ को इम्प्रूव करने में हो, अपने नॉलेज से, अपने काम से, अपने कॉन्टैक्ट से, नेटवर्क से। तो इस तरीके से एक पॉपुलर, एक बड़े इन्फ्लुएंसर, मोटिवेटर के रूप में मैं जाना जाऊँ।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कोई ऐड करना चाहे अपना हैंड रेस कर सकते हैं, जैसे अभय ने किया, सबने हैंड रेस किया तो मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा, या आप अनम्यूट खुद से कर सकते हैं हैंड रेस। थैंक यू अभय, थैंक यू मनिंदर, थैंक यू मंजूषा ऐड करने के लिए इस कन्वर्सेशन में। सो हम आगे बढ़ते हैं। इन द मीन टाइम किसी को लगे तो वो हैंड रेज या कमेंट में भी लिख सकता है, सोचने में समय लगेगा, ये करके कमेंट में भी लिख सकता है। लेट्स स्टार्ट। बहुत ही अच्छा ये कॉन्सेप्ट है कि अगर हम एंड में लेके अपनी बार सोचेंगे, अब क्यों सोचना जरूरी है, ठीक है। जैसे कई चीजें, जैसे एक वो मुहावरा तो हमने सुना होगा कि सक्सेस 2 बार सोची जाती है, कोई भी चीज 2 बार ट्वाइस होती है, कि पहले हम अपने दिमाग में सोचते हैं फिर वो चीज रियलिटी में क्रिएट होती है। तो विजुअलाइजेशन का प्रोसेस इसलिए जरूरी है। अब विजुअलाइजेशन करना भी कैसे, गलत तरीके से भी कई सारे लोग करते हैं। तो अब हम 2 तरीके की प्रायोरिटीज में रहते हैं लाइफ में, 2 तरीके की प्रायोरिटीज में या 2 तरीके की स्क्रिप्ट्स में जी रहे होते हैं, ठीक है। या तो खुद की लिखी स्क्रिप्ट होती है जिसकी हम खुद लिखते हैं कि नहीं हमें ये करना है, ये करना है अपनी वैल्यू सिस्टम के, या हम अपने आसपास के लोगों की स्क्रिप्ट्स के हिसाब से जिंदगी जी रहे होते हैं, अपनी फैमिली के, अपने फ्रेंड्स के हिसाब से, अपने उनके हिसाब से स्क्रिप्ट से जिंदगी जी रहे होते हैं, ठीक है। अब 2 टाइप की हैबिट के बारे में ऑथर यहाँ बात करते हैं। क्रिएट, यहाँ पे लीडरशिप हैबिट 1 जो फोकस करती है लीडरशिप के ऊपर, और हैबिट 2 फोकस करती है मैनेजमेंट, ठीक है। अब ये समझना है कि मैनेजमेंट और लीडरशिप में अंतर क्या है। मैनेजमेंट वो है चीजों को सही तरीके से करना, ठीक है, और लीडरशिप क्या है, सही चीजों को करना। मैनेजमेंट इस चीजों को सही तरीके से करना, लीडरशिप इस सही चीजों को करना, ठीक है। और दोनों ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे पहले आपकी लीडरशिप सही होनी चाहिए। लीडरशिप मतलब क्या, मान लीजिए एक आप वॉल में चढ़ रहे हो, ठीक है, वॉल में चढ़ रहे हो, ठीक है, और आपने गलत जगह ही अपनी सीढ़ी टिका रखी है, तो आप कितना भी अच्छा चढ़ लो, आप पहुंचोगे गलत रास्ते ही, ठीक है। मेन एग्जाम्पल मेरे एक स्टोरी से याद आ रहा था कि डायरेक्शन के ऊपर बात करी गई है कि डायरेक्शन अगर आपकी सही नहीं है तो आप कितना भी मेहनत कर लो, कितना भी चीज कर लो, आप गलत रास्ते ही चढ़ोगे, क्योंकि आपने सीढ़ी ही गलत जगह टिका के रखी है। तो वो लीडरशिप क्या है, डायरेक्शन तय करेगी, सही तरीके, मतलब सही चीजें करने में मदद करेगी, और मैनेजमेंट उसको सही तरीके से करने में मदद करेगी। सो एक एग्जाम्पल लेता हूँ, मैंने एक बहुत अच्छी छोटी सी स्टोरी सुनी थी कि मान लीजिए एक ऑटो वाले से आप मिले, ठीक है, आपने ऑटो वाले ने आपने ऑटो वाले से पूछा कि किराया कितना है, यहाँ से मुझे 6 किलोमीटर दूर जाना है, किराया कितना है। उसने बोला 400 रुपए, ठीक है। आप उससे मोल भाव करने लगे, आपने कहा नहीं थोड़ा सस्ता करो, 300 ले लो, 200 ले लो, ठीक है। और आपने गुस्से में कहा कि नहीं ऑटो नहीं लेंगे, पैदल चल लेंगे, ठीक है। अब 2 किलोमीटर चल गए, ठीक है। अब आपने कहा यार बहुत थक गया, चलो अब ऑटो ले लेता हूँ, थोड़े कम रुपए लगेंगे। अब वो फिर वही ऑटो वाला मिला उसे, और उसने कहा कि भाई आप फिर से कितना लोगे, मैं अब तो कितना ही लोगे आप, अब तो मैं 2 किलोमीटर चल चुका हूँ। उसने कहा अब मैं 600 रुपए लूंगा, अब मैं 600 रुपए लूंगा। तो ऐसा क्यों, मतलब पहले उसने 2 किलोमीटर चल लिया और 600 रुपए ले रहा है, पहले 400 ले रहा था 4 किलोमीटर, अब वो 2 किलोमीटर चल रहा है तो अब 600 रुपए, ऐसा क्यों, कोई बताना चाहेगा? हाँ मनिंदर। हाँ, हेलो। अभी क्योंकि उसको ऑटो वाले को पता चल चुका है ना कि डिमांड रेज हो चुकी है, कह के अभी उसको जरूरी चाहिए। पहले था कि हो भी सकता था कि चाहिए नहीं चाहिए, बट उसको अभी चाहिए ही चाहिए। बिल्कुल, ये एक ये भी पर्सपेक्टिव हो सकता है। और कोई, और कोई? हाँ लिंक। सर सेकंड ये हो सकता है कि मतलब उसको पहले रिजेक्शन दे दिया था तो इसलिए उसको मनी नहीं है ले जाने का, तो इसलिए वो ऐसा रेट बता रहा है कि उसके साथ ना जाना पड़े, ये भी हो सकता है। बिल्कुल, ये भी एक रीजन हो सकता है। और कोई रीजन, और कोई पर्सपेक्टिव? सोचिए सोचिए, आंसर मिलेगा वो बहुत ही खतरनाक आंसर होगा। सोचिए, कोई बताएगा हैंड रेस करके, कोई भी सोच पा रहा हो, चैट में लिख दे अगर। कोई भी बहुत मजेदार आंसर है इसका। हैंड रेस कर दिया, ऑन भी कर सकते हैं डायरेक्ट। चलो मैं 3 तक गिनूंगा फिर आंसर बना दूंगा, 3 2 1, ठीक है।
बेसिक क्या है इसका, दोनों सही आप लोगों ने भी बताया, वो अलग अलग पर्सपेक्टिव सही है, लेकिन मैं जो पर्सपेक्टिव बताना चाह रहा था यहाँ समझाना, उसने 2 किलोमीटर चला तो, लेकिन वो उल्टी डायरेक्शन में चल गया, ठीक है। सो उल्टी डायरेक्शन में चल गया, तो 4 का 6 हो गया, ठीक है, तो उसको अब 600 रुपए देने पड़ रहे हैं। तो कई बार क्या होता है, हम लाइफ में चलते तो हैं, हम एफर्ट तो डाल देते हैं, उल्टी डायरेक्शन में डाल देते हैं, तो अब वो और महंगा हमें कॉस्ट पे कर देनी पड़ जाती है, ठीक है। तो यही समझाया कि भाई कई बार क्या है कि हम सीढ़ी गलत जगह लगाए रहते हो, मैनेजमेंट सब सीख रहे होते हैं, हम पूरा फोकस मैनेजमेंट में डाल रहे होते हैं, सारी चीजें रूल सीख रहे होते हैं, सब सीख रहे हैं, लेकिन हमारे वैल्यू, हमारा मेन सिस्टम उसी के हिसाब से हमारी सीढ़ी ही गलत लगी है। मतलब एट द एंड ऑफ जब हम फनरल पहुंचे तो हमें पता पड़ा कि हमने पूरा मैनेजमेंट तो सही किया, लेकिन रास्ता गलत चल गया, ठीक है। एंड ऑफ फनरल पहुंचे, आपने कहा ये तो मैं नहीं चाह रहा था कि ऐसे लोग मेरे बारे में सोचे, लेकिन मैंने पूरा एफर्ट डाला, सब डाला, लेकिन ये सब भी गड़बड़। तो वही चीज बताते हैं कि एक लाइफ होती है बाई डिजाइन जीने वाली, एक बाई डिफॉल्ट वाली, ठीक है। सो वही लीडरशिप क्या है, एक लैडर है, जहां आप कहाँ टिकानी है वो लैडर, ठीक है, जो आपकी वैल्यू सिस्टम है, और मैनेजमेंट क्या है कि कैसे सही तरीके से उस लैडर पे चढ़ना है, ठीक है। सो यही डिस्कशन यहाँ पे ऑथर ने बोला कि अब जैसे एक एग्जाम्पल लिया उन्होंने, एक एग्जाम्पल लिया, जैसे ऑथर से एक पर्सन मिले, वो बहुत बड़ी कंपनी के सीईओ थे, ठीक है। तो वो बोले कि यार मैं ग्रो नहीं कर पा रहा हूँ सारी चीज, तो उसको उन्होंने एक बहुत अच्छा दिया कि आप अपने मैनेजमेंट से हट जाओ, आप लीडरशिप पे फोकस करो, ठीक है। सो जब से मैनेजमेंट क्या है कि वो अपनी टीम के साथ मैनेज करने में काम लगे हुए थे, ये करके ये करके ये करके, जबकि सीईओ का काम क्या होता है, मैनेजमेंट का काम नहीं होता, सीईओ का काम होता है डायरेक्शन देना कंपनी को, लीडरशिप करना, लीडरशिप। और जब से उन्होंने लीडरशिप पे फोकस किया कि सिर्फ डायरेक्शन देना, और बाकी अपनी टीम को बोला कि मैनेजमेंट तुम मैनेज करो, मैं सिर्फ लीडरशिप डायरेक्शन दूंगा और वो सब लूंगा, डिसीजन कैसे कहाँ लेके जाना है, क्या वैल्यू सिस्टम है उसके हिसाब से, और कंपनी का ग्रोथ 10x हो गया। सो कई पेरेंटिंग का भी एक एग्जांपल दिया। पेरेंटिंग में भी क्या है कि हम सोचते हैं कि बहुत ज्यादा कंट्रोल करना चाहते हैं, मैनेज करना चाहते हैं अपने बच्चों को, या जो भी करके हम मैनेज करना चाहते हैं कि भाई ये कर लो ये कर लो, हम चाहते हैं कि उनका ग्रोथ हर चीज मैनेज कर ले। बदले में हमें उन्हें डायरेक्शन दिखाना चाहिए, उन्हें हमें विजुलाइज कराना चाहिए कि अगर ऐसा करोगे ऐसा करके, एक लीडरशिप, उन्हें डायरेक्शन देना चाहिए, ना कि उन्हें पूरा एंड टू एंड मैनेजमेंट करना चाहिए। तो वो चीज यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। इवन गोल भी हम सेट कर लेते हैं अपने लाइफ में कि हमें 1 करोड़ रुपए चाहिए, ये चाहिए, 1 महीने में ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, लेकिन जब वो लाइफ में मिल भी जाते हैं तो हमें लगता है कि कुछ नहीं अचीव हुआ, और नहीं मिलते तो हमें बहुत ज्यादा दुखी होती है, क्योंकि हम अपने वैल्यू सिस्टम को डिसाइड किए बिना हम गोल डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है। हमारा वैल्यू सिस्टम है हेल्पिंग वाला, सारी चीजें, लेकिन हम गोल डिसाइड कर रहे हैं कैसा, कि हमें मनी चाहिए। अब मनी क्यों चाहिए वो भी नहीं पता, मनी हम शायद अपना ऐशो आराम, जबकि वो हमारा वैल्यू सिस्टम है ही नहीं, लेकिन हम किसी और की लाइफ को, किसी और की स्क्रिप्ट को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी इन्फ्लुएंसर को देख लिया, अरे वाह स्टाइल है, वो सारी चीजें उसको कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली की स्क्रिप्ट, अपने फैमिली की स्क्रिप्ट को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यही बताया उसमें, एक एग्जाम्पल दिया कि अब ये कैसे इस स्क्रिप्ट को बदला जा सकता है, ठीक है। अब ये स्क्रिप्ट, अब कोई स्क्रिप्ट, जैसे कोई रॉन्ग स्क्रिप्ट, हमें सबसे पहले पता होनी चाहिए कि हमारी लाइफ में कुछ रॉन्ग स्क्रिप्ट ऑलरेडी इनगल्ज हैं, ठीक है। हम लोग ऑलरेडी अपनी सोसाइटी इन्फ्लुएंस हैं, अपने आसपास के लोगों से इन्फ्लुएंस हैं, वो रॉन्ग स्क्रिप्ट हमारे अंदर हैं। तो अब उन रॉन्ग स्क्रिप्ट को कैसे बदला जा सकता है, उनके 2-3 तरीके हैं जो ऑथर ने डिस्कस किए हैं। सबसे पहले उन्होंने बताया कि अवेयरनेस, ठीक है। अवेयरनेस मतलब अगर आप अवेयर ही हो जाओ कि ये मेरा रॉन्ग बिलीफ सिस्टम है, तो उससे ही काफी सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे, ठीक है। अवेयर होने से, जैसे उन्होंने एक इजिप्ट के प्रेसिडेंट का एग्जांपल दिया, वो जूइश लोगों को बहुत, इजरायली लोगों को बहुत नफरत करते थे उनको, क्योंकि बिलीफ सिस्टम में था वो हाथ नहीं मिलाएंगे ये करके, वहां की ऑडियंस बहुत खुश हो जाती थी। लेकिन जब वो प्रेसिडेंट बने, उन्हें रियलाइज हुआ ये गलत स्क्रिप्ट है, और उन्होंने जब इजरायली गए, जेरूसलम गए, तो वहां पे उन्होंने एक स्पीच दी, एक कॉमन स्पीच, और वो उनसे उनका वैल्यू सिस्टम, क्योंकि उनका वैल्यू सिस्टम ऐसा था सारा लविंग वाला, उन्होंने वैसा डिसीजन लिया। सेल्फ अवेयरनेस से हम अपनी गलत स्क्रिप्ट पहचान सकते हैं, ठीक है। सेल्फ अवेयरनेस, फिर इमेजिनेशन और कॉन्शियस, इन तीनों चीजों से हम बता सकते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो अब हमें क्या करना है यहाँ पे, अब यहाँ पे ऑथर कहता है कि अगर हमें लाइफ में आगे बढ़ना है अपनी वैल्यू से, तो सबसे पहले हमारा मिशन स्टेटमेंट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। मिशन स्टेटमेंट क्लियर होगा तभी हम अपने गोल्स को भी अचीव कर पाएंगे, तभी हम लाइफ में आगे भी बढ़ पाएंगे, फेलियर्स मिलेंगे, फेथ रख पाएंगे अपने अंदर,
सक्सेस फेलियर्स हमारे लिए उतना ज्यादा मैटर नहीं करेगा अगर हमारी वैल्यूज का, हमारा वैल्यू सिस्टम, मिशन स्टेटमेंट क्लियर है। अब मिशन स्टेटमेंट क्या होगा, वही एंड इन माइंड, वही मिशन स्टेटमेंट की वो चार लोग क्या बोलेंगे उसको डिटेल में कि क्या क्या चीजें बोलेंगे वो हमारे बारे में, उनको एंड माइंड में रखना। तो फिर से मैं जो लोग अभी फिर से हमारा डिस्कशन वहीं आके आ गया, एक बार मैं फिर से पूछना चाहूंगा जो लोग हैं जिन लोगों ने नहीं बोला वो बताएं कि क्या एक दो ऐसी चीजें हैं जब वो अपनी लाइफ एंड हो रही होगी तो लोग उनके बारे में बोले, जो उनका पर्सनल लाइफ मिशन स्टेटमेंट होगा। कि जैसे मैं बताऊं एपीजे अब्दुल कलाम का एक मिशन स्टेटमेंट मेरे पीछे है, एपीजे अब्दुल कलाम को उनका मिशन स्टेटमेंट टीचर बनना था, सोसाइटी में लोगों को अपग्रेड करना था, सिस्टम बनाना था, और उन्होंने वैसी लाइफ दी, मतलब उन्होंने वैसी लाइफ जी और लोगों ने उनको वैसा बोला। ठीक है, सो आपके लाइफ का मिशन स्टेटमेंट क्या है, एक बार वो अगर शेयर कर पाओ आप, कोई जो लोग भी। ठीक है, क्या है, व्हाट काइंड ऑफ वांट टू अचीव वैल्यूज। ठीक है, हाँ ये कुछ पर्सनल मिसेस स्टेटमेंट के और उससे डिटेल में बताया अलिंद ने। ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू वांट टू बिकम, व्हाट यू वांट टू अचीव एंड वैल्यूज ऑन फर्स्ट बेसिस, इट्स लाइक पर्सनल कॉन्स्टिट्यूशन की डॉक्यूमेंट। मतलब ये आपके लिए एक संविधान की तरह काम करेगा। ठीक है, आपको अपने लाइफ में आप कुछ भी डिसीजन लेने हैं, ये एक संविधान की तरफ है कि ये लीगल डॉक्यूमेंट है आपका, इसके अंतर्गत ही काम करोगे आप। ठीक है, इसके बाहर काम कर रहे हैं तो वो आपके लिए क्या है, इलीगल काम। ठीक है, एक आपने वैल्यू सिस्टम बनाया अपना। अब जो भी आप रुपए भी अचीव कर रहे हो, आप वेल्थ अचीव कर रहे हो, प्लेजर अचीव कर रहे हो, फैमिली के लिए काम कर रहे हो, इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कर रहे हो। तो ये कोर सर्कल है आपकी लाइफ का। तो ठीक है, गुड ह्यूमन बीइंग, हाई वर्क एथिक्स, बहुत बढ़िया, ये आप जाने चाहो। और भी लोग चैट में बताएं, थोड़ा इंटरेक्टिव हो, बहुत अच्छा सेशन। लिविंग फ्यूचर फुलफिलिंग लाइफ विद फाइनेंशियल फ्रीडम, disease free and pain free healthy living, a secure and growing career and a lovable relationship with family and business that helps people। बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आप लोग इन क्वेश्चंस को देख के चैट में भी लिख सकते हो, इवन हैंड रेस कर सकते हो आप। बहुत अच्छा डिस्कशन, आज के सेशन में डिस्कशन ज्यादा है, मतलब क्योंकि यही डिस्कशन है, पढ़ तो आप फिर से लोगे। ठीक है, मैंने बता दिया तो डिस्कशन। तो आप बताइए, और कोई हैंड रेस करना चाहे, अपना बताना चाहे, ऐड करना चाहे। अलिंद आप बताना चाहो। हाँ सर, एज सच डायरेक्टली तो अभी कुछ लिखा नहीं है, मतलब अभी जनरली है कि हेल्पिंग होना चाहिए, फिर हार्ड वर्किंग रिमेम्बर होना चाहिए, किसी को हर्ट नहीं किए ये रिमेम्बर होना चाहिए। फिर व्हाट यू वांट टू अचीव में तो मतलब अभी वही जनरल है कि ठीक है, फाइनेंशियल सक्सेस होनी चाहिए, हेल्थ वाइज सक्सेस होनी चाहिए, फैमिली वाइज सक्सेस होनी चाहिए। वैल्यूज में ऑनेस्टी है, देन मतलब डूइंग राइट थिंग्स, इस टाइप का कुछ रहेगा। मतलब अभी ऐसा कुछ पर्सनली लिख के नहीं रखा है सर, तो जो माइंड में आ रहा है वही बोल। ठीक है, तो मैं यही बोलूंगा कि आप लोग सोचिएगा आज इस सेशन के बाद, और ग्रुप में जरूर इंगेज करिएगा। ठीक है, बताइएगा ग्रुप में। जी मनिंदर। राज भाई, जो आप कलाम साहब का ले रहे थे एग्जांपल ना, उन्होंने उनका एक सृजनपाल करके उनका राइटर था, जो एसोसिएट राइटर था, उनका असिस्टेंट राइटर उनके साथ काम करता था। जानता हूँ। वो कलाम साहब ने उनसे पूछा यार कि दुनिया, तुम क्या सोच रहे हो कि दुनिया कैसे मुझे याद रखे। ये सर आप प्रेसिडेंट भी रहे हो, सर आप इसरो में बहुत बड़े, आप इसरो के हेड रहे हो, साइंटिस्ट रहे हो, आप डिफेंस में भी रहे हो, तो आपने तो बहुत कुछ किया। लोग आपको सब नहीं कह रहे यार, एक को कुछ ऐसा है, मैं खुद पर्सनली ऐसा चाहता हूँ कि लोग एज ए टीचर मुझे याद रखें। वो मतलब प्रेसिडेंट बनने के बाद भी ऐसे टीचर चले गए, तो टीचर उनका बहुत बड़ा शौक था, तो वो पर्सनली इतना कुछ करने के बाद भी चाहते थे कि यार कि वो एज ए टीचर हम उनको याद रिमेम्बर किया जाए। बहुत बढ़िया। सृजन पाल सर मतलब मेरे एलुमनाई है मेरे कॉलेज के, सो मैं उनसे कई बार मिल चुका हूँ, कई हमारे कॉलेज में कई लेक्चर हो चुके हैं, मेरे पास नंबर भी है। सो उनसे मैं, उन्हीं से मैं इंस्पायर हुआ था पहली बार, एपीजे अब्दुल कलाम जब मैं उनसे मिला था 2014 में मैं उनसे पहली बार मिला था। सो बहुत बढ़िया स्टोरी। और किसी के पास कोई ऐसी स्टोरी हो? बढ़िया। हाँ जी, डेथ भी हुई है, वो मतलब लेक्चर दे रहे थे, मतलब ये किसी किसी के सौभाग्य में आता है कि यार कि जो हम काम कर रहे हैं उसी में हमारा। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं वो तो रिमेम्बर किए जाएंगे, मतलब आप पर्सन विद जीरो हेटर्स, मतलब आज उनके बारे में सब लोग
उन्होंने इतना सिखाया, सारी चीज बोली कि बहुत बढ़िया। और कोई बताना चाहे, कोई और ऐसी स्टोरीज ऐड करना चाहे, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। और राज भाई, मेरी ये सजेशन था कि उनकी बायोग्राफी भी हमारे ओबी में होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग उसका प्रोसेस में विंग्स ऑफ फायर, हाँ, तो हम लोग बहुत जल्दी और आप लोग यूट्यूब पे एक बायोग्राफी है, गुलजार ने कही है, ठीक है, वो जरूर सुनिए। मतलब एपीजे अब्दुल कलाम बायोग्राफी बाई गुलजार, यूट्यूब पे सर्च कर दीजिए, बहुत ही प्यारी, मतलब आप ईयरफोन लगा के सुनोगे तो एकदम मजा आ जाएगा उसको सुन के। ऐसा लगता है आप शायरी सुन रहे हो गुलजार साहब की, बहुत मतलब बहुत प्यारी है वो। मैं मैंने तो अभी भी सुनता हूँ उसको, मतलब मुझे जब भी बहुत मुझे पसंद, डाउन बहुत। फील होता है वो करके, एकदम बहुत मजेदार शायरी है, बहुत। मेरे एक टीचर ने बोला था कि स्ट्रांगली रिकमेंडेड, मैंने एक बार सुनी, उसके बाद जब भी मैं डिप्रेस या कुछ दिक्कत होती है जिंदगी में, मैं सुनता हूँ उसको। बिल्कुल मनिंदर भाई, आप इसको ना वो, या राज जी, आप ये यूट्यूब का जो ये है ना, उसको अगर अपने ग्रुप में अगर शेयर कर देते हैं, अगर लिंक मैं वगैरह, लिंक तो अच्छा। डाल दूँ, मैं लिंक डाल दूँ। ठीक है। सो अब आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा, और कोई ऐड करना चाहे, कोई और स्टोरीज उनके दिमाग में हो, हैंड रेज करना है आपको ऐसे, ठीक है, और फिर बोल सकते हैं, ठीक है, और सो ऐसे बोल सकते हैं आप चैट में। कैसा जा रहा है अभी तक का सेशन, सब लोग चैट में एटलीस्ट बताइए, क्योंकि मैं सच में ये काफी इंफॉर्मेटिव है जी एक्चुअली। और मैं एक अपना बताता हूँ, ये बिगिन विद द एंड का जो ये है, जो एक्सपीरियंस है मेरे साथ, वो मैं बिल्कुल अपने ऊपर किया हुआ एक्सपीरियंस में आपको बताता हूँ आप लोगों को। अब मेरे साथ जब भी, चूंकि मैं सेल्स में हूँ और मेरे को ऐसे इंटरप्राइज सेल्स में हूँ, मुझे बड़े बड़े क्लोजर्स करने रहते हैं, तो मैं जब घर से निकलता हूँ ना, तो मैं ये विजुअलाइज करके जाता हूँ कि नहीं, मैं सिर्फ वो क्लोजर करने के लिए ही जा रहा हूँ, ऑर्डर लेने के लिए जा रहा हूँ, नॉट आई एम गोइंग टू मीट दैट कस्टमर फॉर डिस्कशन एंड एनीथिंग। मैं पहले से, मतलब जो स्टेप रहता है मेरा घर से बाहर निकलने के, ऑफिस से बाहर का, तो मैं इतना श्योर ऑफ होके जाता हूँ कि नहीं, मेरे को 100% ऑर्डर मिलेगा, और हर बार वो ऑर्डर मिलता है। अभी जस्ट ये 2 दिन पहले का, मतलब 31st की बात है, एक 40 lakhs का ऑर्डर था, जो मुंबई का था। मैं पुणे में रहता हूँ। वो कस्टमर वो टाल मटोल कर रहा था पिछले लास्ट 1 वीक से, आज करूंगा, कल करूंगा, और मैंने सोच लिया था कि नहीं, आज ये 31st मार्च को मेरा ईयर एंड हो रहा है, मुझे करना ही है इसको क्लोज। तो मैं ऑल द वे पुणे से ट्रैवल करके मुंबई गया और जाके क्लोज किया। तो ये बिगिन विद द एंड का जो है ना, ये हमेशा मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ, एंड इट हैज गिवन मी रिजल्ट्स एवरी टाइम। मैं हमेशा विजुअलाइज करता हूँ। बहुत बढ़िया। और किसी के पास कोई विजुअलाइजेशन की स्टोरी हो, कोई मतलब अपने लाइफ के वैल्यू सिस्टम शेयर करना चाहे, ठीक है, मनिंदर ने शेयर कर दिया, आप ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा लिंक, ठीक है। बहुत ही प्यारी बायोग्राफी है, मतलब विंग्स ऑफ फायर से ही ली गई बायोग्राफी है, मैं तो बहुत सुनता हूँ उनसे बचपन से लेके ऊपर तक कहानी। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब ऑथर ने बोला हुआ है कि हमें सर्कल्स अपने डिफाइन कर, कुछ सेंटर्स डिफाइन करने होंगे, ठीक है। सो जहां से सेंटर्स से हमारे डिफाइन करते हैं, जैसे सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस हमारा क्या है, ठीक है। सो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस हमारा क्या है, उस चीज से, अगर सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस हमारा खुद का है तो हमारे अलग होंगे, लेकिन और भी कुछ चीजें हैं जिनसे हमारा सेंटर डिफाइन होता है, ठीक है। जैसे कई सारे लोग सिर्फ पार्टनर सेंटर होते हैं, मतलब जो उनके वाइफ या हस्बैंड होते हैं, ठीक है, उन्हीं के साथ उनका स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन होता है। लेकिन ऐसे लोग क्या होते हैं कि ये भी दिक्कतें आ जाती हैं इनके पास, जब कोई प्रॉब्लम आ गई, या जब तक अच्छा चल रहा है रिलेशनशिप तब तक तो अच्छा है, लेकिन रिलेशन अच्छा नहीं चलेगा तो ये टूट जाएंगे, क्योंकि ये पार्टनर सेंटर थे, इनका कोई पर्पस सेंटर नहीं था, ये पार्टनर सेंटर थे, ठीक है। ऐसे ही फैमिली सेंटर के बारे में बोला गया। फैमिली सेंटर के बारे में क्या है कि इनकी सारी सिक्योरिटी फैमिली से जुड़ी होती है, और जब भी कहीं दिक्कत आती है फैमिली में करके, तो ये वहां पे टूट सकते हैं सारी चीजें। और कई बार लाइफ में सिर्फ इसी के हिसाब से डिसीजन लेना, और उसी डिसीजन की वजह से उन्हें दिक्कत आए। कई सारे लोग मनी सेंटर्ड रहते हैं कि उनके साइड में सब पैसे ही, सारे डिसीजन पैसे के साथ ही ले जाएंगे, पैसे पे ही खत्म होंगे, रुपए पे लिए जाएंगे, रुपए खत्म। कई सारे लोग वर्क सेंटर्ड होंगे कि दिन रात काम 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 करना, काम काम काम, उसके बारे में हेल्थ भी चौपट, मनी भी नहीं, काम काम करना है, ठीक है, वर्क सेंटर।
कई सारे लोग पोजीशन सेंटर्ड हो गए कि उनको ये पोजीशन मिल जा रहे, वाह बहुत बढ़िया पोजीशन मिल गया, तो ये लोग क्या है कि पोजीशन मिलती जा रही तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं मिली या किसी से कंपैरिजन कर ली, यार वो प्रेसिडेंट है मैं प्राइम मिनिस्टर ही हूँ, या फिर मैं ये मिनिस्टर है मैं यहाँ पे हूँ, कंपैरिजन में फंस जाएंगे। ये पोजीशन सेंटर। फिर प्लेजर सेंटर, प्लेजर सेंटर मतलब क्या, जिंदगी मजे वाली होनी चाहिए एकदम, ठीक है, जो भी काम करे मजा होना चाहिए। अब क्या है कि जिंदगी में सब चीज होती है, दिन है तो रात है, ठीक है, तो जब तक इन्हें मजा मिलेगा तो ठीक है, नहीं मजा मिलेगा तो ये वहां टूट सकते हैं। फ्रेंड सेंटर्ड मतलब ये बहुत ज्यादा ओपिनियन बेस्ड होंगे कि आसपास से क्या ओपिनियन मिल रहा है उसके हिसाब से अपनी लाइफ जिएंगे, बहुत ज्यादा कॉन्शियस होंगे। एनिमी सेंटर हमेशा अपने एनिमी पे फोकस करेंगे कि भैया ये क्या कर रहा है, क्या चीज कर रहा है। रिलीजियस सेंटर कि अच्छा मेरे रिलीजन में क्या मैं ऊपर उठ रहा हूँ कि नहीं उठ रहा हूँ, या रिलीजियस सेंटर हो गए। फिर हो गए सेल्फ सेंटर्ड, जो लोग सोचेंगे अपने बारे में कि भैया सिर्फ अपने बारे में रख के चलेंगे, क्या चीज है, क्या चीज करना है, क्या चीज करना है, जो मेरे क्या होगा, मेरा क्या फायदा इसमें, मेरा क्या फायदा, मेरा क्या फायदा। तो ऐसे करके 10 कैटेगरी बताई सेंटर्ड की। लेकिन सबसे बेसिक सेंटर जो सेंटर होना चाहिए आपके लिए, ये सब भी जरूरी होने चाहिए थोड़े थोड़े अलग सेंटर अल्टरनेट, लेकिन जो कोर सेंटर होना चाहिए वो होना चाहिए प्रिंसिपल सेंटर। आपकी वैल्यूज आपके सेंट्रल प्रिंसिपल होनी चाहिए कि वो वैल्यूज नहीं लेनी चाहिए। अगेन वैल्यूज की 2-3 वही, बिगिन विद द एंड इन माइंड, मतलब एंड को लेके देखो, जब आप डेथ बेड पे हो, आपके फ्यूनरल में आपके लोग क्या कहेंगे आपको, वो चीज डिसाइड करेगी। और आपका मिशन स्टेटमेंट जो आपका समझ लो एक टाइप का बिल है आपका, ये कॉन्स्टिट्यूशन है आपके लाइफ का, इसके बाहर अगर आप चीज कोई कर रहे हो तो वो इलीगल है, ठीक है। जैसे कुछ एग्जाम्पल दिए कि कुछ और एग्जाम्पल है कि इसको छोटे छोटे शॉर्ट टर्म पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे उन्होंने कहा कुछ, एक प्रोफेसर ने बच्चों से कहा कि मान लो ये सोच के चलो, ये विजुअलाइजेशन लेके चलो, अगर ये आखिरी सेमेस्टर होता तो आप कैसे बिहेव करते। तो सब लोगों ने कहा कि यार मैं आपस में लड़ता नहीं, किसी से भी किसी से गाली गलौच नहीं करता, क्योंकि आखिरी समय है, मैं नहीं चाहता था कि भैया ऐसे करके ऐसे एंड हो, हम सब लोग खुशी में एंड करें। तो उन्होंने कहा जब आप ऐसे चाह रहे हो तो वही चीज अभी भी कंटिन्यू रखो, ठीक है। आप चाहोगे कि आपके मार्क्स अच्छे हों, आप चाहोगे कि आपको अच्छी जॉब मिले, तो वो वाले एक्टिव करो, तो वो वाली हैबिट उन्होंने डेवलप करनी चालू कर दी। तो आप किसी को चेंज भी कराना चाह रहे हो तो उसको विजुलाइज कराओगे, भाई अगर आप एंड में क्या चीज चाहते हो उसके हिसाब से उनको डिसीजन। जैसे अब मैंने बहुत एग्जाम, सेल्स का भी एक एग्जाम्पल होता है। सेल्स में अगर आप उन्हें सही डायरेक्शन में विजुलाइज करा पाए जो उनको चाहिए, सेल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब अगर कनेक्ट हो गया तो सेल वेरी इजी, और कनेक्ट नहीं हुआ तो आप कितनी भी फोर्स सेलिंग कर लो, कुछ भी कर लो, नहीं खरीदेगा मतलब नहीं खरीदेगा। और कनेक्ट कर दिया तो सेलिंग बहुत इजी हो जाती है। तो वही चीज उसमें बताई गई है। अब 2-3 एग्जाम्पल और दिए गए कि हमारे 2 ब्रेन होते हैं, एक लेफ्ट एक राइट। लेफ्ट ब्रेन लॉजिक के बारे में ज्यादा सोचता है, राइट ब्रेन क्रिएटिव के बारे में सोचता है। कई सारे लोग, हम लोग आज अपने लाइफ में लॉजिक के बारे में, अच्छा इससे क्या फायदा होगा ये करके ज्यादा सोचते हैं। क्रिएटिविटी वाले ब्रेन से हम अपने वैल्यू सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो यही बताया गया है इस चीज के बारे में। और कोई ऐड करना चाहे, और कोई इससे क्वेश्चन पूछना चाहे, बताना चाहे तो बहुत बड़े मोस्ट वेलकम। कोई ऐड करना चाहे, ये मैंने नोट्स बनाए थे अपने ओबीबी से देख के, ऑनलाइन वीडियो बुक से। आप लोग भी अच्छे पॉइंटर्स बना लिया करो, देखो पूरा याद रहता है पॉइंटर्स बनाने से। मैं पॉइंटर्स बना लेता हूँ, याद रहता है क्या। कोई ऐड करना चाहे। सर जैसे अभी बिजनेस वाली बात हो रही थी, विजुअलाइजेशन और सेल्स में कन्वर्जन का, उसमें मैंने कहीं पढ़ा था लॉटरी की स्टोरी। मतलब ज्यादातर लॉटरी की टिकट जो होती हैं वो अमीर लोग नहीं खरीदते, जो गरीब होते हैं, सबसे लोअर स्टेटा वाले होते हैं, वही लॉटरी खरीदते हैं। तो लॉटरी इज लाइक अ सेलिंग ड्रीम टू देम। अब उनको पहले ही पैसे कम खाने का नहीं है, फिर भी लॉटरी लेंगे, क्योंकि दे आर नॉट बाइंग दैट लॉटरी टिकट, दे आर बाइंग दैट ड्रीम। तो ये भी एक है कि विजुअलाइज करा दो उन्हें कि आपको ये मिलेगा, उससे भी आपकी सेल्स बढ़ जाती है। बिल्कुल, लेकिन एट द एंड ये चीज याद रखना है इसमें, ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि प्रिंसिपल सेंटर, मतलब आपका प्रिंसिपल सेंटर अपना हमेशा कोर होना चाहिए। मतलब आप कुछ भी करो, आप मनी करो, आप अपने बिजनेस करो, आप अपनी फैमिली से डील करो, लेकिन आपका कोर वैल्यू जो आपकी डिफाइन है वो लिखी होनी चाहिए आपके डॉक्यूमेंट, उससे बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। कोर वैल्यू मान लो आपकी है कि आप कोर वैल्यू है कि आप जो भी प्रोडक्ट बनाते हो उसकी 100% वैल्यू सबको मिले, ठीक है। तो उससे बाहर ना जाए, वो कोर वैल्यू रहे कि उसका यूटिलाइजेशन भी हो, ठीक है।
ये कोर वैल्यू है। जैसे हम लोगों ने भी, मेरी भी एक कोर वैल्यू है कि मैं जिस भी प्रोडक्ट या सिस्टम में काम करूं तो मैं मेक श्योर करूं कि वहां लोग यूटिलाइज भी करें, मैक्सिमम लोग यूटिलाइज भी करें उस सिस्टम को। इसलिए ये कर रहे हैं, मतलब इसका करने का हमारा कोई कंपल्शन नहीं है, ना कोई ऐसा हमने प्रॉमिस किया, लेकिन हम चाह रहे हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट लोग यूटिलाइज करें और सच में उसकी वैल्यू समझ पाए। ये हमारा एक कोर सिस्टम है। और कोई कुछ ऐड करना चाहे? एक बार नए वो अपने, हाँ भाई जी बताइए। हाँ, अभी जो आपने बोला ना कि कनेक्ट जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ये बिजनेस जनरेशन में। तो ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट बात आपने बोला है, जो कि मैं हमेशा फील करता हूँ। मेरा जो यूएसपी है, एंड मैं मेरे टीम में नंबर 1 हूँ सेल्स में, टाटा में। तो उसका जो ये है, मेरा जो यूएसपी है, मैं कनेक्ट बहुत इस्टेब्लिश करता हूँ सबसे पहले मेरे कस्टमर से। चाहे वो जैसे भी करूँ, मैं नेटवर्क इस्टेब्लिश करूँ, उसको किसी न किसी तरीके से एक कॉमन थ्रेड पकड़ के मैं कस्टमर को फील कराता हूँ कि नहीं, ये आप मतलब उसके लिए भले मैं उसको फर्स्ट फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ, बट मेरी कोशिश रहती है कि मैं उसको ऐसा फील कराता हूँ कि नहीं, बहुत सालों से वो जानता है मेरे को, किसी न किसी तरीके से उसको कॉमन कनेक्ट के थ्रू। तो ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने बोला है, जो बिल्कुल कि बहुत सच है, बिल्कुल सही है। बिल्कुल कनेक्ट वाली। और इवन ये हर जगह सही सही है। आप हर जगह, हर जगह, हर जगह। रिलेशनशिप में हो, बिजनेस में हो, हर जगह ये चीज सही है। अब बात की गई है विजुअलाइजेशन के बाद, अब मान लीजिए हमने सबसे पहले क्या किया, अवेयरनेस लाए। अवेयरनेस से हमें पता पड़ा कि हमारी लाइफ में ये गलत स्क्रिप्ट है। मान लो अब आपको क्या लाना है, आपने सबसे पहले अपना मिशन स्टेटमेंट सेट किया, ये मेरी मिशन स्टेटमेंट। अब देखना है कि क्या क्या रॉन्ग स्क्रिप्ट है उसके हिसाब से। हो सकता है आप दिन भर कुछ ऐसा काम कर रहे हो, ठीक है, जो आपके मिशन स्टेटमेंट से अलाइन नहीं कर रहा। मान लो आप एक ऐसी जॉब कर रहे हो जिसमें आप सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हो, लेकिन वो मिशन स्टेटमेंट से अलाइन नहीं कर रहा, तो आप उसको अवेयर हो जाओ कि ये आपका लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं है आपकी लाइफ का। क्योंकि आपकी मिशन स्टेटमेंट तो टीचिंग था, ठीक है, आपका मिशन स्टेटमेंट तो या तो इन्फ्लुएंसर बनना था, आपका मिशन स्टेटमेंट तो था कि आप लोगों की मदद करो, आप सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट कर पाओ, आप चैरिटी कर पाओ, कुछ ऐसा कर पाओ, लेकिन वो मिशन स्टेटमेंट अभी नहीं पूरा हो रहा है। सेकेंड स्टेप आता है, अवेयर हो गए, आपको पता पड़ा ये सही स्क्रिप्ट है मेरी लाइफ की, ये गलत स्क्रिप्ट है। सेकंड चीज विजुलाइज। अब विजुलाइज करो। अब विजुलाइज कैसे विजुलाइज करना है कि भैया आप उस चीज में ऑलरेडी हो, मतलब अगर वो पर्सन हो, मतलब आप वी वाले विजुलाइज करने रेदर देन मटेरियल। आप एट द एंड मटेरियल नहीं सोचोगे डेथ बेड में कि आपको मटेरियल के जाने जाएगी, आपके पास घर था, गाड़ी था, बंगला था। आप कैसे पर्सन थे, आप क्या चीज थे, उसके लिए जाने जाओगे। तो वो विजुअलाइजेशन आप कर सकते हो अपने लिए कि मतलब आप देख सकते हो कि आज के 10 साल बाद मतलब अपनी 10 साल की आप अपनी मैरिज एनिवर्सरी से हो सकते हो कि 10 साल जब मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ अपनी लाइफ में, तो मेरे पास ये सिस्टम्स हो, मेरी लाइफ ऐसी हो, मैं एक ऐसा पर्सन हूँ, जब मैं डेथ बेड में हूँ तो ऐसा पर्सन हूँ। तो वो विजुलाइज कर सकते हो। देन उस विजुअलाइजेशन को सक्सेस बनाने के लिए आपके पास डेली अफर्मेशन होने चाहिए। अफर्मेशन, और ये हर जगह कही गई है, मतलब आप मैंने जितनी बुक्स पढ़ी हैं ये बात हर जगह गई कि अफर्मेशंस बोलने चाहिए। अफर्मेशन हिंदी में कहते हैं आत्म सुझाव, खुद को बोलना चाहिए। मतलब मैं भगवत गीता भी पढ़ रहा था, उसमें भी लिखा था कि अफर्मेशन डिसिप्लिन कैसे आता है लाइफ में, आत्म सुझाव देने से। सो अफर्मेशन का बात किसी भी हम फॉरेन की बुक्स पढ़ेंगे, किसी भी लीडरशिप की बुक पढ़ेंगे, हर जगह अफर्मेशन का बहुत इंपॉर्टेंस दिया है। तो इसमें ऑथर्स ने बताया है अफर्मेशन कैसे होने चाहिए, पर्सनल होने चाहिए, प्रेजेंट टेंस में होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए, इमोशनल होने चाहिए, ऐसे हो जिनको आप विजुलाइज कर पाओ। ये कुछ अफर्मेशंस के वो हैं। पर्सनल होने चाहिए, प्रेजेंट टेंस में होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए, इमोशनल होना चाहिए, मतलब प्रेजेंट टेंस में क्या, आप विजुलाइज करो कि ये अभी हो रहा है। मतलब आप मान लो अभी आप मान लो अभी बहुत सेल्फिश हो, आप सोचते हो अपने बारे में क्योंकि आपको जरूरी है, लेकिन आप चाह रहे हो कि मैं अपनी सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर पाऊं, तो आप अपने आप को अफर्मेशन दो कि आप वो हो ऑलरेडी, आप एक ऐसे पर्सन हो। जी मैंने
राजभाई, जैसे मैं 2 बुक्स और देखता हूँ, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड एंड द सीक्रेट बुक। वो भी अगर उनका क्रक्स निकालेंगे तो वो भी यही बोलती हैं। अगर द सीक्रेट को देखते हैं, वो भी यही बोलते हैं कि अच्छा सोचो, विजुलाइज करो, ठीक है ना। और पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड को भी देखते हैं, हालांकि मैंने कुको एफएम पे उनकी ऑडियो बुक सुनी है दोनों की, तो उनमें भी मोटा मोटा यही बताया गया है कि आपको विजुलाइज करना है, अपने बारे में अच्छा अच्छा सोचना है, तो आप उसको अट्रैक्ट करते हो उस चीज। सो ये बहुत बढ़िया। और इस बुक का मुझे सबसे अच्छा बात क्या लगा कि इसने वैल्यू सिस्टम को पहले डिफाइन करने को कहा, फिर सोचने को कहा। ठीक है, सो पहले वैल्यू सिस्टम डिफाइन करो, फिर वैल्यू सिस्टम डिफाइन करने के बाद आप ये डिसाइड करो कि आपके पास अलग अलग, एक मिनट, यहाँ पर रोल्स आएंगे। मतलब क्या क्या रोल्स हैं आपके, हो सकते हैं एक वैल्यू सिस्टम के हिसाब से आप पहले पहले वैल्यू सिस्टम हो गया आपका, उसके बाद रोल्स हो सकते हैं सोसाइटी के रोल्स, आपको चैरिटी करनी है, आपके पर्सनल रोल्स, आप चाह रहे हो कि मैं एक वेल्दी इंसान होके मरूं, मतलब मैं एक वेल्दी इंसान रहूं जो मतलब एक वेल्थ, अच्छा वेल्थ रहा हो। ठीक है, आपके एक रोल हो कि आपके आसपास वाले किसी से भी आपके झगड़े ना हो, किसी से वो रोल्स हो। ठीक है, और उस रोल के हिसाब से फिर गोल सेट करो और उस गोल्स को फिर हैबिट में कन्वर्ट करो। तो ये सिस्टम बताया, पहले मिशन होना चाहिए, देन रोल्स, फिर उसके हिसाब से लॉन्ग टर्म गोल्स और उसके हिसाब से हैबिट। अगर ये आप लेके चलोगे तो आपको लाइफ में आप एक तो शॉर्ट टर्म गोल्स भी अचीव करोगे, आप सक्सेस भी मिलेगी, जब एट द एंड ऑफ लाइफ पूछोगे तो आप एकदम सड़ी सीढ़ी पे चढ़े होगे। ठीक है, हमारी बात ही यही हुई थी शुरुआत में कि हम सीढ़ी तो चढ़ रहे हैं सब लोग, लेकिन क्या पता सीढ़ी जो हमारी टिकी है वो गलत दीवार पे टिकी है। ठीक है, तो वो दीवार हमें सही करने, लीडरशिप जैसे कहते हैं, लीडरशिप। अब मैनेजमेंट क्या किया, हमें गोल सेट करना, फोकस करना, ये सब चीजें, टाइम मैनेजमेंट करना, ये सब मैनेजमेंट में आ गया। टाइम मैनेजमेंट करना, गोल सेट करना, हैबिट सेट करना, ये सेट करना, अपने काम अच्छे से करना, ये करना, ये सब मैनेजमेंट। लेकिन लीडरशिप क्या है, डायरेक्शन, कि आपकी डायरेक्शन सही है कि नहीं, आप कर तो रहे हो सब, लेकिन डायरेक्शन सही है कि नहीं। यही इस चैप्टर का मतलब मैं वो पूरा सार है, सारी चीजें इस चैप्टर को तो आपको समझ में आना चाहिए। तो एक एक वैल्यू सिस्टम मैं चाहूंगा कि एक एक करके मैं नाम बोलूंगा, जो जो चैट में लिखने कंफर्टेबल हो चैट में, लेकिन मैं बोलूंगा कि अपना बोले तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप लोग सीख रहे हैं यहाँ से। ये अफर्मेशंस के बारे में जो आपने बोला है ना, उसमें मैं एक बुक भी है उनका, यूट्यूब पे भी काफी सारा चैनल है। वो फॉरेनर है, बॉब बेकर करके, द पावर ऑफ अफर्मेशंस एंड सेल्फ टॉक। तो जिनको अफर्मेशंस, किस तरीके से वो पूरा अफर्मेशंस कराता है, वो मतलब हर सब्जेक्ट पे, चाहे वो रिलेशनशिप हो, मनी हो, खुद के ऊपर हो, अलग अलग जो ये है अपना फाउंडेशन है सारी चीजों का, जो 8 कोर वैल्यूज है उसके ऊपर, और बहुत मतलब अलग अलग सब्जेक्ट पे उसने यूट्यूब के शॉर्ट वीडियोस, कुछ 8 मिनट के, कुछ इसके मॉर्निंग अफर्मेशंस, हर टाइप के अफर्मेशंस है। और जो उन्होंने ये किया हुआ है, बॉब बेकर। बिल्कुल तो वो आप ये कर सकते हैं, रेफर कर सकते हैं अफर्मेशंस के लिए, कि किस तरीके से अफर्मेशंस के आपने बताया, जो पर्सनल होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, बिल्कुल प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए, इमोशनल होना चाहिए, एंड देन यू कैन विजुअलाइज। तो ये चीजों का जिनको प्रॉब्लम है, वो अफर्मेशंस के लिए वो रेफर कर सकते हैं, सो दैट वो हेल्पफुल होगा अफर्मेशंस को लिखने में और विजुअलाइज करने में। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। जी अलिन, कुछ लेसन्स बताइए, एक दो लेसन जो आज आपने सीखे। हाँ सर, लेसन में फर्स्ट यही है कि अवेयर होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वाई वी आर डूइंग। अपन प्लानिंग कर लेते हैं कि नेक्स्ट वीक ये चीज़ें करनी है, बट वही है कि उसे ब्लाइंडली करते हैं, इसलिए वो बीच में छूट जा रही है। तो इसलिए पहला लेसन ये है कि पहले आपको प्लान करना है वैल्यू सिस्टम, कि ये करना क्यों है। जब वो क्लियर हो जाएगा तब गोल बना के करेंगे तो वो बेटर चांसेस है उसे कंप्लीट कर पाने का। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हिना, आपने क्या सीखा, चैट में लिख दीजिएगा, अगर ऑन करके बोल पाए तो बहुत बढ़िया। मंजूषा, आपने? हेलो? Yes, sir. Hello. जी Sir, we'll write in the chat. बिल्कुल। विश्वजीत, सत्येंद्र, मनिंदर, क्या सीखा आपने?
म्यूट। हाँ जी, अगर हम अफर्मेशन की बात करते हैं, जैसे ऑथर की भी एग्जांपल लेते हैं राज भाई, उसने उसके बच्चे थे जो उसके साथ मतलब उनके साथ अच्छा उनका वो नहीं था, कनेक्शन नहीं था, तो वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव थे। अगर हम पहला चैप्टर भी देखते हैं प्रोएक्टिव होने का, तो उन्होंने पहले तो वो इम्प्लीमेंट किया कि मुझे रिएक्ट नहीं करना, मुझे रिस्पॉन्ड करना है। फिर रिस्पॉन्ड करने के बाद उन्होंने अफर्मेशन वाला जो जे हमारा टॉपिक है, उन्होंने ये इम्प्लीमेंट किया कि मुझे ठीक है रिस्पॉन्ड तो करना है, बट किस तरीके में करना है। तो वो बोलते थे कि जब भी मेरे बच्चे, उन्होंने लिखा था कि जब भी मेरे बच्चे मिस्टेक करेंगे तो मुझे उन पर प्यार से रिस्पॉन्ड करना, दैट्स इट। तो उस चीज को कि अगर उन्होंने ये गलती करी है तो मैं ऐसे करूंगा, तो ये गलती करी है मैं ऐसे करता हूँ, उस चीज को एग्जैक्टली वो विजुलाइज भी करते थे। बिल्कुल। तो मतलब मैंने भी 2-4 बार ये चीजें करी हैं, इस चीज को लेकर। पहले मुझे आता था, मतलब अगर पीछे जाता हूँ, थोड़ा शॉर्ट टेम्पर था, तो मैं धीरे धीरे इस चीज को कि नहीं नहीं नहीं, अगर मैं शांत होऊंगा तो मैं कैसे होऊंगा इस चीज को। बिल्कुल। चलो, और कोई ऐड करना चाहे, वॉइस खोल के अपना हैंड रेस कर दे। सरिता, समय, कविता, कोई ऐड करना चाहे। आप लोग ग्रुप में जरूर डालिएगा, प्रोसेस करिए इस इंफॉर्मेशन को, जो भी सीखा तो ग्रुप में जरूर डालिएगा। अपने एक्सपीरियंस आज के क्या सीखा, नोट्स बना के डाल पाए तो बहुत बढ़िया, सारी चीज करके। ठीक है, प्रिंसिपल सेंटर्ड हैव लॉन्ग टर्म विजन, बहुत बढ़िया। और ये चीज ग्रुप में भी शेयर करिएगा, तो जो लोग आए हैं नहीं आए हैं उन लोगों को भी सीखने को मिले, उन लोगों को भी पता पड़े कि क्या क्या चीजें उन्होंने मिस की है, चीजें की है। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं अगले संडे 10 बजे। ठीक है। थैंक यू।